हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट सीटेट आपका कब होने वाला है, कब आपका जो है नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है 2024-25 जिसको आप कह सकते हैं। तो 2024 में होगा या 2025 में होगा, कब आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि कब से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी, उसके अलावा सिलेबस आपका चेंज होगा या नहीं होगा, कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है, निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या चेंजेस नहीं होंगे, वो सारी वीडियो आज की इस वीडियो में मतलब सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे और आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। और आपको तैयारी कब से करनी चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें एक एक करके इसमें कवर करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। कंप्लीट क्लासेस आपको जो है यहीं पर मिलेगी और जल्दी ही हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो शुरू से अगर बेहतरीन तैयारी करना है, एकदम बिल्कुल आराम के साथ में बिना कोई स्ट्रेस लिए सीटेट को पास करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और सारी तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता देता हूँ। हाँ जी। देखो, यहाँ पे हम बात करें तो अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, अगर अभी बात करेंगे हम तो जुलाई 2024 में आपका एग्ज़ाम हुआ, है ना? 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ। अगर हम पिछले सीटेट की बात करें, तो पहले मैं आपको यहीं पे अगर बताऊँ कि आपका जो है नेक्स्ट सीटेट जो आने वाला है, वो कब आएगा या कब आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो नोटिफ़िकेशन का नहीं, बल्कि अगर मैं पहले अगर आपको ये बताऊँ कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। कब होगा? दिसंबर में आपका जो है नेक्स्ट सीटेट एग्जाम होने वाला है। और नोटिफिकेशन कब आएगा आपका, नोटिफिकेशन की बात करें हम तो सितंबर में आपका, वो भी स्टार्टिंग में ही, सितंबर के स्टार्टिंग में ही आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट सीटेट 2024 का। और 2025 में नहीं जाना, 2024 में ही ये एग्जाम आपका होगा, दिसंबर 2024 को। अब दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि जनवरी 2025 में क्यों नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी जनवरी में हुआ था, उससे पिछली बार भी जनवरी में हुआ था, तो ऐसा क्यों है कि इस बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दिसंबर 2024 में आपका सीटेट एग्जाम हो जाएगा। वजह सुन लो। वजह यह है कि 2023 की अगर मैं बात करूं, तो जो मिड वाला यानी कि साल में 2 बार होता है, एक हाफ में एक फाइनल जब ईयर होता है आपका, तो 2 बार सीटेट का एग्जाम हो रहा है हर साल आपका, और ऑफलाइन में हमेशा से ही 2 बार होता आया है। तो 2024 में अगर बात करें तो एग्जाम हुआ था आपका अगस्त में, 20 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था 2023 को। इसलिए आपका जो है 21 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ। ठीक है। यानी कि इसके बीच में आपको 5-6 महीने का अंतर चाहिए होता है। लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ है, इस बार अगस्त में नहीं हुआ, इस बार एग्जाम हुआ है जुलाई में। उससे पहले के अगर ऑफलाइन एग्जाम उठा के देखोगे, 2019 का उठा के देख लो आप, 2019 में जुलाई में हुआ, फिर आपका दिसंबर में हुआ आपका। उससे पहले के 2016-18 उठा के देखोगे, 2018 में भी दिसंबर में हुआ, 2016 में भी आपका जो है दिसंबर में। तो इसी तरह से आपके एग्जाम होते हैं। तो अगर इस बार का हम देखेंगे तो इस बार एग्जाम आपका जल्दी हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके जो है मार्च में आ गए थे, है ना? मार्च में आपके जो है फॉर्म आ गए थे। ये वाले जो अभी एग्जाम हुआ है आपका, इसके मार्च में ही एग्जाम आपके फॉर्म आ गए थे, जबकि फरवरी में तो रिजल्ट ही आ रहा, उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, तो फास्ट हुई प्रक्रिया। तो इस बार भी सेम चीजें ऐसे ही होंगी। अगर जुलाई में देने का मकसद यही है कि आपका दूसरा एग्जाम भी 2024 के अंदर ही कंडक्ट कर लिया जाए। तो मान के चलो आप जो है, अगर ये एग्जाम आपका जुलाई में हुआ है, तो अब आपका नेक्स्ट एग्जाम जो है वो दिसंबर में ही होने वाला है, यानी कि दिसंबर 2024 में ही आपका एग्जाम होने वाला है। अब इसमें अगर कोई चेंज होगा या नहीं होगा, इसकी बात करें तो क्या हो सकता है। देखो, इसके चेंज होने का एक ही कारण हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि अगर अभी जो एग्जाम होता है वो सीबीएसई के द्वारा होता है ना। अभी जो आपका एग्जाम होता है सीटेट का एग्जाम, वो होता है आपका सीबीएसई के द्वारा। अगर इसका एग्जाम होने लगा एनटीए के द्वारा, एनटीए होता है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये भी आपका एक एजेंसी है, सीबीएसई भी एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अगर एनटीए ने इसको अपने हाथों में लिया, जैसे इसकी बात चली थी पहले भी, जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तब एनटीए ने अपने अंडर लिया था इसको, कि ऑनलाइन एग्जाम कराने का सिस्टम जो है वो सीबीएसई ने मना कर दिया था, एनटीए को दिया। तो तब जो है अगर एनटीए ने इसको अपने हाथ में लिया, तो एग्जाम आपका ऑनलाइन चला जाएगा, सीधी बात, ऑफलाइन नहीं होगा, फिर आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन। लेकिन अगर, और उसके साथ में ये भी हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग भी आपकी होनी स्टार्ट हो जाए। तो अगर निगेटिव मार्किंग हुई तो तैयारी आपको और ज्यादा बेहतर करनी पड़ेगी। तो लेकिन अगर सीबीएसई ही के हाथ में रहा तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस तो एनटीए भी चेंज नहीं करेगा, सिलेबस में तो नो प्रॉब्लम, सिलेबस आपका कोई चेंज नहीं होना, नो चेंज, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हो रहा आपके। ठीक है।
क्योंकि सीटेट के सिलेबस में ऐसा कुछ है ही नहीं चेंज करने लायक। इतना परफेक्ट सिलेबस है, जबरदस्त। एक टीचर की मतलब पात्रता परीक्षा है ना, तो शिक्षक की जो क्षमता है वो जांचने के लिए जितनी चीजें हो सकती थी ना, वो सारी ही सीटेट के अंदर है, सब चीजें पूछी जाती है। तो चेंज होने का सवाल ज्यादा नहीं है। चेंज सिलेबस तो नहीं हो रहा आपका। अगर मैं निगेटिव मार्किंग की ऑफलाइन की करूँ तो तब हो सकता है अगर एनटीए इसको अपने हाथ में ले तो। लेकिन उम्मीद यही है कि एनटीए इसको अपने हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड में और साल में 2 बार कराने की इन्होंने पहले ही पिछले साल ही जो है नोटिस जारी कर दिया था कि साल में 2 बार हुआ करेगा। और साल में 2 बार होने का मतलब ये है कि ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। ऑनलाइन एग्जाम जो चलता है वो 1 महीने तक चलता है। उससे पहले 1 महीने से पहले इनको तैयारी में लगना पड़ता है, क्योंकि सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे, कंप्यूटर चाहिए होते हैं, कंप्यूटर लैब वाले सेंटर चाहिए होते हैं, तो बड़ी दिमाग खराब होता है। एग्जाम भी आपके 20-25 सेट तैयार करने होते हैं। इसमें क्या है, इसमें तो एक ही सेट तैयार करना है। मतलब वो अलग बात है कि इसके सेट A B C D इस तरह से, लेकिन दिन में तो एक ही हो जाता है। लेकिन उसमें तो 25 दिन में हो रहा है, इतने सारे सेट तैयार करने पड़ेंगे, इतनी सारी दिक्कतें आ जाती है। तो इतना झमेला क्यों ही लेंगे ये आपका, है ना, नहीं लेंगे। तो ये आपका जो है सीबीएसई के द्वारा ही होगा। ये मेरी जो है 99% तो यही उम्मीद है कि सीबीएसई द्वारा होगा, और निगेटिव मार्किंग फिर नहीं होगी आपकी। अगर सीबीएसई लेगा तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। और ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें तो पेपर आपका ऑफलाइन होगा, जैसा इस बार हुआ है एनटीए द्वारा। ठीक है, यही उम्मीद है। पासिंग मार्क्स तो सेम ही रहेंगे आपके, पासिंग मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपकी। जनरल वालों को जो है 90 नंबर लाने पड़ेंगे, और इसके अलावा अदर्स को जितने भी हैं उनको 82 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने में से, 150 में से। ये तो आपकी जानकारी होगी सिंपल सी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि तैयारी आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि तैयारी आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए, है ना। अगर अभी भी अकल नहीं आई है ना जिन लोगों का, ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जिनका सीटेट पास नहीं हो पा रहा, वही देख रहे हैं ना। पास वाले क्यों देखेंगे नेक्स्ट सीटेट का। तो आपको इतनी अकल अभी तक आ गई होगी कि सीटेट की तैयारी आपको कब से करनी चाहिए। क्योंकि बेटा जो 2019-20 में एग्जाम हुआ करते थे ना, या उससे पहले 2016 17 18 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ करता था, उसका पैटर्न बहुत अलग टाइप का था। उसमें बहुत छोटे क्वेश्चंस आते थे। उसमें क्वेश्चन जो है वो एकदम सीधे पूछता था, घुमा घुमा के नहीं पूछता था, लेंथी पेपर नहीं आता था। अब जो है वो आपके कॉन्सेप्ट भी बढ़ा दिए हैं, टॉपिक्स भी बढ़ा दिए हैं। पहले टॉपिक भी कम थे, सिलेबस वही भले ही सेम है, लेकिन सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं ना वो बहुत बढ़ गए हैं इस बार। और इसीलिए जो है अब मैराथन क्लासेस भी हमें 8-8 घंटे ही करनी पड़ती है। पहले मैराथन क्लासेस 2 घंटे की हुआ करती थी, अगर आपको याद हो। आपको तो क्या याद होगा, वो पुराने बच्चे थे। तो पहले मैराथन क्लास 2 घंटे में खत्म कर दिया करते थे, अब हमें 6-6 7-7 8-8 घंटे मैराथन करनी पड़ती है। वजह क्या है, टॉपिक बढ़ गए हैं अब सिलेबस दिखने में बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अंदर वाला जो उसका वैक्यूम है ना वो बड़ा हो गया है, सब टॉपिक्स ज्यादा हो गए हैं। तो अब आपको तैयारी ज्यादा लंबा समय आपको चाहिए, ये अकल में अपने डाल लो। जो बच्चे जो हैं ऐसे वाले हैं कि बिल्कुल एग्जाम आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिए, उसके बाद में भी सोए पड़े हैं, और जब एग्जाम आने वाला है उससे 20 दिन पहले जाग रहे हैं, 10 दिन पहले जाग रहे हैं, 5 दिन पहले जाग रहे हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि सर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो कैसे ही हो जाएगा। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि रट भी नहीं सकते। मतलब सीटेट जो है ना वो रटने वाली चीज है भी नहीं, कि आप जो है थ्योरी रट लोगे कि जी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये वाली फलाना ढिमकाना, वो रट के और एग्जाम दे दोगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्जाम जो सीटेट का है ना वो कॉन्सेप्चुअल है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, अपने आप को ऊपर से नीचे तक पूरा ही बदलना पड़ेगा भाई। आपको एक टीचर के रूप में अपने आप को ढालना, अपनी पर्सनैलिटी को बदलना पड़ता है। ये सीटेट एग्जाम अब उतना आसान नहीं रहा जितना हुआ करता था, ये बात आपको अकल में आ जानी चाहिए। अगर कोई भी आपको बड़े से बड़ा टीचर भी ये बोले ना कि मैं 20 दिन में आपको जो है 10 दिन में आपको सीटेट पास करा रहा हूँ, ये वाली ट्रिक अपना लो, ये उन बच्चों के लिए होता है जो पहले से ही बेस एकदम तगड़ा करके बैठे हैं। फ्रेशर बच्चों के लिए ये कहानी नहीं होती है। हम भी कहते हैं स्ट्रेटजी बता देंगे भाई, जब लास्ट में आप पूछोगे तो बतानी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी तो। जब आप जाग ही 10 दिन पहले रहे हो और आके हमसे मैसेज पर करते हो व्हाट्सएप पे सब जगह पे कि सर अब बताओ, 10 दिन पहले जाके सर अब बताओ, हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, अब कैसे तैयारी करें। तो हमारा फर्ज बनता है कि आप कुछ तो बताएंगे ही ना आपको कि ये कर लो वो कर लो। फिर हम भी आपसे कहते हैं कि 10 दिन 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली का, यही कहेंगे भाई, कहना ही पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि आपका जो है आपको थोड़ा सा लंबा समय चाहिए पढ़ने के लिए। ये आपको मान लेना चाहिए। अगर अभी भी अकल नहीं आ रही ना तो देते रहना सीटेट अगले 10 सालों तक, बूढ़े हो जाओगे सीटेट नहीं निकलेगा। सीटेट निकालना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब सीटेट छोटा एग्जाम नहीं रहा, इसको सीरियसली ले लो। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा बार बार कि तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर दो भाई, अभी से। ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दो, चाहे फॉर्म आपके अभी आए हो या ना आए हो, अभी से। क्योंकि आपको तैयारी में, और मैं ये नहीं कहता कि अभी से जो है इतनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी कि बिल्कुल घुस जाओ उसके अंदर। दिन का 1-2 घंटा निकालना स्टार्ट कर दो बस, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। ये ऐसा
ऐसा खाना है या ऐसा पकवान है जिसको धीमी आंच पे पकाना पड़ता है, या ऐसा नहीं है कि एकदम जो है भड़बड़ आग जलाई और एकदम 5 मिनट में खाना तैयार। वो नहीं है ये। सीटेट जो है उसको धीरे 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 बनाना पड़ता है, इसलिए आपको जो है अभी से 1 घंटा 2 घंटा तैयारी करना स्टार्ट कर दो। दिन का कोई एक टाइम फिक्स कर लो, चाहे सुबह में सवेरे उठते हो अगर आप तो सुबह सुबह पढ़ लो, रात को देर से सोते हैं रात को पढ़ के सो जाओ 1-2 घंटा, दोपहर में लंच में कभी भी किसी टाइम फ्री होते हो उस टाइम पे 1-2 घंटा पढ़ लो। मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बता देना किस दिन से स्टार्ट करनी है। अभी अगर आप चाहते हैं 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, या 10 दिन में, या 1 हफ्ते में, जब आप कहेंगे उस दिन से क्लास स्टार्ट कर दूंगा आपकी। कमेंट करके बता दो इसी वीडियो के नीचे कब से स्टार्ट करूँ, उसी दिन से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अभी 1 या 2 क्लास स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। 2 क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, 2 क्लास आराम से कर लोगे, छोटी छोटी करेंगे 40-50 मिनट की या आधे घंटे की। तो 1-1.5 घंटा तो आप दिन का दे ही सकते हो। अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको समझाना स्टार्ट कर दूंगा। इससे आपका बहुत बेहतर, जैसे आपका करीब आएगा एग्जाम आपका, उसके फिर उस समय क्लास बढ़ा लेंगे तो बेहतर तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो बेटा दिसंबर क्या आपका, फिर 2025 भी आएगा, 26 भी आएगा, देते रहो एग्जाम, फीस भरते रहो, देते रहो, लटकते रहो, कोई भी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड से, मैंने 4 बार सीटेट एग्जाम निकाला है ना, मुझे पता है पहले क्या हुआ करता था और अब क्या है। तो चेंज हुई है चीजें अंदर की। सीटेट एग्जाम को आसान मत समझो, हल्के में मत लो, वरना तो नहीं होगा कभी भी। इसको थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से तैयारी भैया। जो बच्चे अभी से करेंगे वही पास होते हैं, अभी भी वही पास हुए हैं जो पहले से तैयारी कर रहे थे। लास्ट वाला कोई पास नहीं हुआ। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हाई पावर का बच्चा होगा हो गया वो, वरना तो जो लास्ट में जागे हैं ना ये सब फेल ही हैं। देख लेना इस बार भी रिजल्ट देखना, डब्बा कुल ही रहेगा। मुझे पता है ना, जितने पुराने बच्चे हैं वो पास हो जाएंगे। मैक्सिमम पुराने बच्चे पास हो जाते हैं। किसी ने कोई गलती कर दी होती है पेपर को फिल करने में तो वो तो उसकी खुद की गलती है, क्या लैंग्वेज करने में दिक्कत हो गई, कुछ भी इस तरह की अगर मिस्टेक है तो वो तो खुद की गलती होती है उसकी। खैर, एनजाइटी हो गई या कोई भी चीज होगी, लेकिन नॉलेज में कमी नहीं रहती, उनका मैक्सिमम बच्चों का पास हो ही जाता है। लेकिन जो बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं ना, जाग रहे हैं वो 2-4 दिन पहले, 10-20 दिन पहले, नहीं होता भाई, नहीं होता। कुछ भी कर लो आप चाहे। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो मान लो, या आपका कॉलेज चल रहा है, तो मैं कौन सा आपसे पूरे दिन के लिए कह रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल ही सकते हो। 1-2 घंटा तो आप फोन भी देखते ही होंगे, रील्स भी चलाते ही होंगे, तो 1-2 घंटा तो निकाल ही सकते हो। चलिए, ज्यादा लेक्चर मैं आपको देना देना नहीं चाहता यहाँ पे। तो तैयारी आप कर लो, और मैंने आपको सारी चीजें बता दी। उसके अलावा जो है यूट्यूब पे आपको सारी क्लासेस मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से फटाफट से। और उसके साथ में ये ऐप हमारा, इसको डाउनलोड कर लेना, इस पे आपके टेस्ट सीरीज डाल दूंगा। अब मैं नोट्स पहले से पड़े हुए हैं, तो नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। नोट्स जो नए ऐड होते रहेंगे वो आपके अपडेट होते रहेंगे उसमें। जैसे मतलब आपने नोट्स खरीद लिए और मैं उसमें कोई नया टॉपिक ऐड करूंगा तो आपको दोबारा खरीदना नहीं पड़ता, वो हैंड टू हैंड उसमें अपडेट हो जाता है, आपके सामने अपने आप आ जाएगा वो। तो नोट्स खरीद लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये ऐप है मतलब SA टीचर अकेडमी, जो प्ले स्टोर पे है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। जो चैनल का नाम है सेम वही नाम है, देख लो। अपना फोन नंबर डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी प्रीवियस पेपर में मैं इस पर डाल दूंगा, कुछ तो डाल रखे हैं वो डाल दूंगा, और क्लासेस में भी आपको कराऊंगा सारी चीजें, टॉपिक वाइज भी कराएंगे। तो तैयारी आपकी चलेगी बेहतर तरीके से, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, और कमेंट करके बता देना मुझे किस दिन से तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।